नमस्कार, मैं आपके साथ प्राप्ति तिवारी और आप देख रहे हैं जानवी एक्सप्रेस। राम कथा के चौथे दिन का विशेष आयोजन, भगवान श्री राम की बाल लीला का अलौकिक दर्शन। दिनांक 6 जनवरी 2025 से 15 जनवरी 2025 तक चल रही श्री राम कथा का चौथा दिन विशेष रूप से श्रद्धालुओं के लिए अनमोल अनुभव लेकर आया। इस कथा का आयोजन सीता रानी, बसंतलाल अग्रवाल, ममता सुरेंद्र मोहन अग्रवाल के परिवार द्वारा सतना रोड स्थित संस्कार गार्डन में किया जा रहा है। ये कार्यक्रम प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से प्रारंभ होता है, जहां श्रोता भगवान श्री राम की बाल लीलाओं का अद्भुत अनुभव करने के लिए एकत्र होते हैं। कथा का मार्गदर्शन सागर से पधारे विख्यात गौ सेवक एवं संत ब्रजेश जी महाराज द्वारा किया जा रहा है। श्री महाराज का व्यक्तित्व और उनकी काव्यात्मक शैली ने आज भी श्रोताओं को मंत्र मुग्ध कर दिया है। आज की कथा का मुख्य आकर्षण भगवान श्री राम के बाल रूप का वर्णन था, जिसमें ब्रजेश जी महाराज ने बालक राम की लीलाओं का अत्यंत सुंदर और भावपूर्ण चित्रण किया। उन्होंने बताया कि भगवान श्री राम की बाल लीलाएं न केवल अयोध्या वासियों के लिए अपितु सृष्टि के लिए असीम आनंद और शांति का स्रोत है। बालक राम की मुस्कान और बाल स्वरूप ने लोगों के हृदयों में गहरी छाप छोड़ी। उनकी ममता और वत्सल की विशेषताओं को बताते हुए श्री महाराज ने ये स्पष्ट किया कि भगवान श्री राम अपने माता पिता विशेष रूप से ममता कौशल्या और पिता दशरथ के प्रति अपार श्रद्धा और प्रेम रखते थे, जो उनको आदर्श पुत्र बनाने की ओर मार्गदर्शित करते हैं। कथा के दौरान एक बच्चे को बालक राम का स्वरूप देकर सजाया गया था और ईश्वरी कृपा से उसी बालक में अयोध्या के साक्षात बालक राम के दर्शन की अनुभूति प्रत्येक श्रोता के हृदय में हुई। जयकारों से पूरा पंडाल घंटों गूंजता रहा और श्रद्धालु उसी दिव्य अनुभव में लीन हो गए। ब्रजेश जी महाराज ने कहा, हे भक्तों, भगवान श्री राम की बाल लीलाएं जीवन को एक नई दिशा और शांति प्रदान करती हैं। इन लीलाओं को सुनने से हम ये समझ सकते हैं कि भगवान श्री राम ने किस प्रकार अपने आदर्श और महानता के द्वारा न केवल देवताओं बल्कि समस्त संसार के हृदय में अपना स्थान बनाया। इस दौरान कथा स्थल पर उपस्थित श्रद्धालुओं की भारी भीड़ इस बात का प्रमाण है कि ब्रजेश जी महाराज की कथाओं में एक विशेष प्रकार की अपूर्व ऊर्जा और दिव्यता है। उनकी कथा शैली में एक आकर्षक है जो श्रोताओं को अपने साथ जोड़ लेती है और उनकी आत्मा को शांति का अनुभव कराता है। विशेष रूप से महाराज की ख्याति और उनके वाणी की मिठास से श्रद्धालुओं को दूर दूर से इस कथा में भाग लेने के लिए प्रेरित किया है। वर्तमान में कथा स्थल पर पंडाल की भीड़ इतनी बढ़ चुकी है कि पंडाल छोटा पड़ने लगा है और ये उनकी कथा की अपार लोकप्रियता का एक परिचायक है। उनकी उपस्थिति से यहाँ एक आध्यात्मिक वातावरण बन गया है, जहाँ हर कोई भगवान श्री राम की बाल लीलाओं का अनुभव करने में मग्न है। आज की कथा में ब्रजेश जी महाराज ने ये संदेश भी दिया कि भगवान श्री राम की बाल लीलाएं न केवल एक बालक के रूप में दिखने वाली घटनाएं हैं, बल्कि जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझने और आत्मा की शांति पाने के रास्ते भी हैं। अंत में महाराज जी के शब्दों में, हे भक्तों, जीवन में अगर हमें सच्ची खुशी और शांति चाहिए तो हमें भगवान श्री राम की बाल लीलाओं से सीखना होगा। ये लीलाएं हमें ये सिखाती हैं कि किस प्रकार अपने जीवन को आनंदमय और अर्धपूर्ण बना सकते हैं। ये कथा आयोजन केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी यात्रा भी है जो हर भक्त को आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर करती है। जानवी एक्सप्रेस से रामशंकर तोमर की खास रिपोर्ट। जानवी एक्सप्रेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ ताज़ा अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए जानवी एक्सप्रेस पर।